राम मंदिर का निर्माण, काशी मॉडल पर राम पथ। राम मंदिर जाने वाले मार्गों के निर्माण के लिए मिले 700 करोड़। काशी मॉडल पर होगा अयोध्या के नए सिरे का विकास। राम मंदिर परिसर में 8 एकड़ में बनेगा परकोटा। 21 फीट ऊंची प्लिंथ में ग्रेनाइट के 17,000 पत्थर लगेंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में अब भक्तों के लिए कई तरह की सुविधाएं विकसित करने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अब राम मंदिर के तीनों पहुंच मार्गों के पुनर्निर्माण का काम भी शुरू होने वाला है। इसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन को 120 करोड़ की धनराशि मिल गई है। इस तीनों मार्गों के निर्माण पर करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा। तीनों मार्गों को काशी मॉडल पर नए सिरे से विकसित किया जाएगा। मार्ग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राम मंदिर जाने वाले तीनों रास्तों को राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्त पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। सादतगंज नया घाट मार्ग को राम पथ, सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि को जन्मभूमि पथ और श्रृंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि को भक्त पथ के नाम दिया गया है। इस राम जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण न सिर्फ अयोध्या की भव्यता को बढ़ाएगा बल्कि इससे रोजगार के भी तमाम अवसर बनेंगे। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं रामलला परिसर में बन रहे मंदिर की निर्माण की प्रगति यात्रा के बारे में। 13 किलोमीटर लंबा होगा राम पथ। राम जन्मभूमि कॉरिडोर में राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्त पथ के नाम से 3 मार्ग बनेंगे। इन मार्गों के निर्माण पर खर्च होने वाली 700 करोड़ रुपए की राशि को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी दे दी है। सबसे पहले राम जन्मभूमि पथ का निर्माण शुरू होगा, जिसकी निविदा निकाली जा चुकी है। इसके बाद भक्ति पथ और राम पथ को विकसित करने का काम होगा। राम मंदिर को जाने वाले राम पथ की लंबाई कुल 13 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के लिए 190 करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं। जन्मभूमि पथ 2 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए 11 करोड़ और 750 मीटर के भक्ति पथ के विकास पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीनों मार्गों का न सिर्फ चौड़ीकरण होगा बल्कि पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ पैदल पथ, बस शेल्टर, बस स्टॉप और ई टॉयलेट के अलावा बैठने के लिए बेंच भी लगाई जाएंगी। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 3000 दुकानदार। राम मंदिर के तीनों मार्गों को विकसित करने पर करीब 3000 दुकानदारों को विस्थापित किया जाएगा। इन दुकानदारों को सौहार्दपूर्वक ढंग से स्थानांतरित किया जाएगा। इनके लिए प्रशासन 700 दुकानें भी बनवा रहा है। तीनों सड़कों के किनारे पाथवे और डिवाइडर पर हरियाली नजर आएगी। तीनों मार्गों को धार्मिक चित्रों, कलाकृतियों से सजाया जाएगा। डिवाइडरों पर आधुनिक किस्म की स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। शाम होते ही दूधिया रोशनी में अयोध्या जगमगा उठेगी। मल्टीलेवल पार्किंग, पाथवे सहित बैठने की व्यवस्था होगी। सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि तक जाने वाले जन्मभूमि पथ का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक जाने वाले भक्ति पथ को अक्टूबर 2023 तक विकसित करने और शहादतगंज से नया घाट जाने वाले राम पथ को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परकोटे में होंगे 4 दरवाजे। नवंबर से शुरू होगा निर्माण। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर के 70% भाग में लैंड स्पेकिंग की जाएगी, जबकि राम मंदिर परिसर के 8 एकड़ में बनने वाले परकोटा में 4 दरवाजे होंगे। निर्माण का काम नवंबर से शुरू होने की संभावना है। मंदिर परिसर में जहां पार्किंग बनेंगी वहां दुकानें भी होंगी। भक्तों के लिए शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी यहां विकसित की जाएंगी। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार परकोटा राम मंदिर परिसर के 8 एकड़ में बनना है। सामान्य तौर पर परकोटे में एक ही प्रवेश द्वार होता है, लेकिन आपात स्थिति के लिए
यहाँ 3 दरवाजे और बनाए जाएंगे। इसलिए परकोटे में 4 प्रवेश द्वार होंगे। परकोटे की डिजाइन फाइनल हो चुकी है। परकोटे का निर्माण अक्टूबर-नवंबर माह से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पश्चिम दिशा से काम शुरू होगा। पश्चिम दिशा में अभी रिटेनिंग वाल का निर्माण काम चल रहा है। इसके पूरा होते ही परकोटे को आकार देने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। गर्भगृह का 20% काम पूरा, निर्माण में लगे हैं 500 मजदूर। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था। तब से लेकर अब तक मंदिर निर्माण का काम दिन रात चल रहा है। इस काम में करीब 500 मजदूर लगे हुए हैं। गर्भगृह के निर्माण का 20% काम पूरा हो चुका है। 5 फीट ऊंची महापीठ बनकर तैयार है। प्लिंथ का काम भी सितंबर तक पूरा हो जाएगा। जल्द ही मंदिर के स्तंभों को भी जोड़ने का काम शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार अभी प्लिंथ, गर्भगृह और रिटेनिंग वाल निर्माण का काम एक साथ चल रहा है। 21 फीट ऊंची प्लिंथ में ग्रेनाइट के 17,000 पत्थर लगने हैं, जिनमें से अब तक 13,500 पत्थर लग चुके हैं। साथ ही 15,500 पत्थरों की आपूर्ति भी हो चुकी है। भूतल के स्तंभों को जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है, जबकि गर्भगृह में करीब 225 पत्थर बिछाए जा चुके हैं। गर्भगृह का प्रदक्षिणा मार्ग भी लगभग बनकर तैयार है। मंदिर 3 तल का होगा और प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट की होगी। गर्भगृह के महापीठ की परिक्रमा पथ का निर्माण पूरा। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के गर्भगृह के महापीठ के परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह में अब तक 210 पत्थर बिछाए जा चुके हैं। महापीठ वो स्थल है जहां भगवान रामलला विराजेंगे। महापीठ के चारों तरफ एक गलियारा बनाया जा रहा है। इसे महापीठ का परिक्रमा पथ नाम दिया गया है। इस गलियारे से भगवान रामलला के गर्भगृह की परिक्रमा की जा सकेगी। मंदिर की परिक्रमा के लिए एक विशाल परिक्रमा पथ अलग से प्रस्तावित है। करीब 20 फीट चौड़े परिक्रमा पथ में एक साथ 5,000 भक्त परिक्रमा कर सकेंगे। पंजाब की विशेष ईंटें कम करेंगी मंदिर की तपिश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण न सिर्फ भव्यता की मिसाल होगा, बल्कि तकनीक के मामले में भी अव्वल होगा। राम मंदिर की मजबूती और भव्यता के लिए देश की 8 नामी कंपनियों की मदद ली जा रही है। पत्थरों से तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर के 21 फीट ऊंचे फर्श को मजबूती देने और वातानुकूलित रखने के लिए चारों तरफ विशेष इंजीनियरिंग से पंजाब में तैयार की गई ईंटें लगाई जा रही हैं। कार्यदायी संस्था लार्सन एंड टुब्रो के एक इंजीनियर के अनुसार रामलला के निर्माणाधीन गर्भगृह के अंदर की तपिश को कम करने के लिए पत्थरों की दीवार और बाहरी पत्थरों की दीवार के बीच एक विशेष ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ये ईंट मंदिर की तपिश को कम करेगी। साथ ही पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबे की पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ईंट की पकड़ और मजबूत होगी। मंदिर की प्लिंथ का 95% काम पूरा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के अनुसार मंदिर की प्लिंथ का 95% काम पूरा हो चुका है। ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा कर जनवरी 2024 से गर्भगृह में रामलला का दर्शन शुरू कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के अनुरूप ही काम चल रहा है। प्लिंथ में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों के सापेक्ष अब तक 16,500 पत्थर बिछाए जा चुके हैं। प्लिंथ की 5वें लेयर का काम अंतिम दौर में है। गर्भगृह में भी अब तक 400 पत्थरों को बिछाया जा चुका है। इसके अलावा रिटेनिंग वाल की पहली लेयर 6 मीटर की बनकर तैयार हो चुकी है। पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वाल बन गई है, यानी 50% काम सुरक्षा दीवार का पूरा हो चुका है। वहीं गर्भगृह के परिक्रमा पथ का भी काम पूरा हो चुका है। जल्द ही गर्भगृह में स्तंभों को जोड़ने का भी काम शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राम।